कमाए लंगोटी वाला और खाए टोपी वाला। जितना बड़ा चादर रहेगा उतना ही आदमी का पैर फैलेगा। हजारों की संख्या में खड़ी रहती है, आइए और हमको खरीद के ले चलिए अपने यहाँ। देर हो जाता है तो जो पहले 500 मांग रहा था वो पहले चला ना हमारा 300 धीरे चले जाता है। उसका कीमत क्या होता है? 300, 400, 500। चौक चौराहा जितना है, चाहे बॉलीवुड चौराहा हो, स्टेशन हो, इधर जीपीओ की तरफ चले, जहां जहां विकास वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में सब कहते हैं विकास विकास विकास, मगर अहले सुबह सुबह जब आप पटना के चौक चौराहे पर जाएंगे तो लड़का और लड़कियां बिकने को खड़ी रहती हैं और रेट 500, और देर होगा तो कहेंगी कि 500 नहीं 300 दीजिए। चलिए हम चलते हैं और देखिए ये तमाम बातें जो हैं उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। और देखिए वो कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए फिलहाल बिहार में सब विकास विकास का नारा लगाते हैं, मगर कोई सुबह उठकर पटना के चौक चौराहा, पटना जंक्शन के समीप चले जाए, जीपीओ गोलंबर के समीप चले जाए, बोरिंग रोड चौराहा चले जाए, तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। उदय नारायण चौधरी कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ऐसा। जितना बड़ा चादर रहेगा उतना ही आदमी का पैर फैलेगा। चादर का मतलब यह है कि हम बिहार की पूरी आबादी जो है 15,000 रुपया पर अब सीमित की है। 15,000 रुपया प्रति माह और 15 से 16,000 18,000 के लिए ही चला जाता है दूसरे राज्य में कमाने। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से अपील करता है कि आप अपने आप के मजदूरों को भेज दीजिए हमारे यहाँ। मतलब कि हमको मजदूरों का प्रदेश समझता है। हम पूर्व की सरकार को अब नहीं रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, वो कहते थे कि बढ़िया बन गए नहीं ना हॉस्पिटल। ये आप लोग बहुत खुश होते हैं, हम लोग भी खुश होते हैं, हमारा यहाँ क्या हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। क्या भाई, तो 20 बेड 18 बेड के हॉस्पिटल बन गए लगता है हमारे ब्लॉक में। खूब बढ़िया बिल्डिंग हो गई। आज तो हर ब्लॉक में हो गया है, हर अनुमंडल में हो गया है बढ़िया अस्पताल का बिल्डिंग। उसके रख रखाव के लिए जो होता है, अब अस्पताल में क्या हो रहा है, मगध क्षेत्र में एक जगह तो जो बढ़िया बिल्डिंग बना, रेफरल हॉस्पिटल बना, उस रेफरल हॉस्पिटल में सीआरपी कैंप बना दिया गया। क्या है कि यहाँ पेशेंट एडमिट नहीं करना। तो ये मरीज का सब पेशेंट कहाँ जाता है, रेफर कहाँ होता है, वहां से सब हो जाता है पटना रेफर। इसलिए कि रेफरल हॉस्पिटल में, उस तरह के हॉस्पिटल में कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, नर्स नहीं है, जो और सुविधा चाहिए वो नहीं है, दवा नहीं है, तो मरीज वहां कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन कहने को हमने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन साधन वहां नहीं दिया। कोई हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन अभी ना आया कहा कि दूसरे जगह तो छोड़ दिया। आईजीएमएस में जो एमआरआई का जांच हो रहा है हमारे मशीन से, वो बहुत पुराना मशीन है, जर्जर है। 3 दिन पहले दोष यहाँ की सरकार ने टोटल दोष होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। रोड के बारे में भी सुन ही लिया। तो अभी एक स्थिति पूरे देश में ये उत्पन्न हो गई है कि कमाए लंगोटी वाला और खाए टोपी वाला। मोटे शब्द में गांव में लोग कहते हैं कमाए लंगोटी वाला और खाए टोपी वाला। जितना कमाने का काम है वो सब श्रमिक वर्ग करता है, किसान वर्ग करता है। किसान भी श्रमिक ही है। गलती से आजकल 5-10 बीघा वाला भी समझने लगा कि हम किसान है, बड़ा आदमी है। वो बड़ा आदमी है नहीं, लेकिन प्रतिस्पर्धा इतना तेज कर दिया गया है सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, कि वो समझने लगे कि हम तो इससे बड़ा हैं, हम इससे बड़ा हैं, हम इससे बड़ा हैं, जबकि वो बड़ा नहीं है। घर में पहले गांव में, और इसको जरा सरल करते हैं, घर में 3 बेटी और 2 बेटा रखना।
पहले, या एक बेटी और एक बेटा ही मान लीजिए कि घर में है किसी परिवार में, गांव में, तो छाली वाला दूध मिलता बेटा को पीने के लिए। अब बिना छाली वाला दूध कभी कभी मिलेगा बेटी को। ये वहां का दोष नहीं है, ठीक वही स्थिति आज हमारे देश में हमारे साथ हो रहा है कि हम बिना छाली वाला दूध पीना, हमको छाली नहीं मिलेगा। छाली हमारा कहाँ जा रहा है? तो छाली जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली में जा रहा है। और हमको क्या मिल रहा है? हमको उसका सिट्टी मिल रहा है। तो आप विचार करना होगा कि हम सिट्टी के लिए लड़ाई अपना लड़े, बिना मक्खन वाला दूध के लिए लड़ाई लड़े, कि छाली वाला के लिए लड़े। और अगर छाली वाला के लिए लड़ेंगे तो जो सबसे ज्यादा हल्ला करता है विकास 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 विकास, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। जो जितना पढ़ा लिखा अभी वही उतना सबसे ज्यादा झूठ। यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा झूठ का भंडार वहीं से बनाया जा रहा है, झूठ का प्रचार हो रहा है यूनिवर्सिटी से। तो समझ में नहीं आती कभी कभी। ये है शहर, यहाँ मुख्यमंत्री और राज्य हम जहाँ रहते हैं, इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर की दूरी पर ही एक नहीं हजारों हजार लोग ऐसे बसे हुए हैं जिनके पास बाकी सुरक्षा नहीं। हजारों हजार लोग बसे हुए हैं इस राजभवन के नजदीक में ही, हजारों हजार लोग बसे हुए, 10,000 लोग। 10,000 में कम संख्या बोल रहा हूं, इससे ज्यादा लोग हैं जिनको बाकी सुरक्षा की जरूरत है, उनके पास कोई आएगी। वही लोग जो हैं आकर के पटना में मजदूर बाजार लगाते हैं। आप रोज दिन सवेरे 8 बजे उठ के देखिए, चौक चौराहा जितना है, चाहे बोरिंग रोड चौराहा हो, स्टेशन हो, इधर जीटीओ की तरफ चले, जहां जहां जाइएगा महिलाएं और पुरुष खड़ी रहती है, बिकने के लिए खड़ी रहती है, हजारों की संख्या में खड़ी रहती है बिकने के लिए। आइए और हमको खरीद के लिए चलिए अपने यहाँ काम करने के लिए। उसका कीमत क्या होता है? 300, 400, 500। जब देर हो जाता है तो जो पहले 500 मांग रहा था वो कहेगा चला ना हमारा 300 दिखा चला जाता है, इसलिए वो 300 कहती है या कहता है कि उसको दिन में खाने के लिए नहीं है, लौट के जाएगी तो क्या खाएगी। ये सवाल है। हम उस राज्य के नागरिक हैं, हम उस राज्य के मंत्री रहे या उस राज्य के अध्यक्ष रहे, और आज भी हम उसी राज्य में हैं, तो हमको उसकी चिंता भी करनी चाहिए। हमारे और आपके आंख में केवल फूल झोंका जा रहा है, एक धूल है, वो धार्मिक नशा पिलाएगा। धार्मिक नशा जो दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन उस धार्मिक नशा को पीने के लिए हम और उस धार्मिक नशा का परिणाम है कि 12 महिलाएं केवल कुचल के मर जाती है माननीय मुख्यमंत्री के जिला में, यही नालंदा में मर जाती है। तो नौजवान लोगों के प्रति ये ज्यादा, और आज तो आप हैं, नौजवानों का बिहार हो गया है, देश में भी नौजवानों का है, लेकिन एक आने वाला समय ऐसा होगा 20 साल बाद कि ये बूढ़ों का राज हो जाएगा और नौजवानों का राज खत्म हो जाएगा, ये बूढ़ों का राज हो जाएगा, कोई देखने पूछने वाला नहीं। तो आपने सुना उदयन चौधरी को। पटना के चौक चौराहे पर अगर सुबह चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में कितना विकास हुआ है, और लोग खूब विकास विकास भी करते हैं। पटना के चौक चौराहे पर सुबह अगर जाएंगे तो लड़का और लड़कियां बिकने को खड़ी रहती हैं। ऐसा उदयन चौधरी ने क्यों कहा आपने सुना ही। और देर हो जाएगा तो ऐसा क्यों कहती हैं कि 500 नहीं 300 दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। देखिए, पेट का सवाल है, भोजन के लिए उदयन चौधरी ने बाखूबी विस्तार से तमाम बातें बताई हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।